वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिल नंबर्स 2022 का साल कितना उतार चढ़ाव वाला रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बट इसी बीच में गैस एक स्मॉल कैप ने अभी के टाइम सबको चौंका दिया। और गैस अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको गैस बहुत बार स्मॉल कैप में पी एक्सपेंशन जो थ्योरी है उस पर गौर करने की सलाह दी है, सिखाया भी है कि कैसे स्मॉल कैप 1-2 साल अंडर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद जब उसका जो एक्सपेंशन होता है ऑफकोर्स गैस वो कंपनी बहुत लोगों के रडार पे होती है और 1-2 साल में ही वो कंपनी 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो जाती है। तो इसी बीच में गैस बहुत ही बेस केस में इस कंपनी में गजब की उछाल हमें देखने को मिलती है और गैस ये 2 बिलियन कैटेगरी में जल्दी ही आ जाएगा, जहाँ पर गैस इनके पीएस ने पिछले 1 साल से बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। बट गैस ये बहुत ही क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि इस कंपनी ने अभी तक 2022 में मैसिव पैसे बिल्ड किए हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। कुछ थ्योरी का पार्ट भी है जो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले भाव पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको पता है इसकी मार्केट में पिछले कुछ समय से जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा मैसिव लॉसेस हुए इन्वेंट्री। क्यों? तो आपको पता है इसके पूरे वर्ल्ड में जितने भी शॉर्टेज हमें देखने को मिले थे मेटल्स का, जिसके वजह से गैस जो इनपुट कॉस्ट है बहुत ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। बट येस ये गैस आने वाले क्वार्टर्स में जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके जितने भी इन्वेंट्रीज हुए थे आने वाले कल में गैस कैसे रिकवर हो सकते हैं इस पर हमारी खास फोकस होगी। तो इसी बीच में गैस एक कंपनी है जो मैं लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल करीब हमें देखने को मिलती है और गैस एक बार ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ ये 2000 की जो भी जर्नी कर सकती है। गैस इस वीडियो को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव समझा साफ समझा बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया कि स्मॉल कैप दोस्तों बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करता है, लेकिन स्मॉल कैप से गैस मिड कैप और मिड कैप से जो लार्ज कैप की ट्रांजिशन फेज हमें देखने को मिलती है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछले 1 साल से इस कंपनी ने 74% के आसपास पैसे बना के दी, जहाँ पे गैस 1 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव वाला साल अभी तक देखने को मिल चुका है। ईयर्स की बात की जाए 5 ईयर्स में गैस 374% के आसपास पैसे बना के दिए और इसका भी गैस एक कॉन्सोलेशन फेज था, जहाँ पे गैस कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत ही अंडर परफॉर्म किए थे और इसी सेक्टर के गैस जो लार्ज कैप कंपनी है उन्होंने अच्छे खासे पैसे बिल्डअप किए। तो बहुत लोगों ने गैस पैसे शिफ्ट कर दिए, बहुत लोग पहले ही हिम्मत हार गए और उसके बाद क्या हुआ गैस सीधा हमें पी एक्सपेंशन की थ्योरी में गैस इस स्टॉक ने 5 ईयर्स में अच्छे पैसे बनाए और लास्ट 1-2 साल से ही ये स्टॉक बहुत ही अनस्टॉपेबल बना हुआ है। नहीं गैस कि मैंने उसको कवर नहीं किया था, उसको मैंने कवर किया था, बट यस मेरा भी गैस अनुमान नहीं था कि 2022 में जहाँ पे इतना उतार चढ़ाव वाला साल रहेगा इस कंपनी में गैस इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। तो स्टॉक का अगर आप देखें भाव जो भी है गैस, लेकिन यस अपने लाइफ टाइम हाई पे जा चुका है और ये गैस कॉन्सोलेशन फेज है। ये आपको सीखने की आवश्यकता है बिकॉज जितने भी आप स्मॉल कैप को लेके रखें हम तो वहाँ पे गैस ध्यान रखिएगा उनके अर्निंग सही है, कैश रिच कंपनी है, डेट कम है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है और उनका जो आने वाले कल में कैपेक्स है वो अगर सही रहेगा तो आने वाले कल में गैस स्टॉक मार्केट में वो सब कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती है। कंपनी का नाम अगर आप देखें KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो गैस वायर्स एंड केबल्स में अभी के टाइम में गैस बहुत रिनाउंड कंपनी हो चुकी है। इसके पहले मैंने बहुत बार मुझे वीडियो लिंक अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यस मुझे गैस 9 मंथ पहले का जो मुझे वीडियो लिंक मिला जहाँ पे गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था पॉलीकैब हेवल्स छोड़ो बिकॉज उस समय गैस ये सब कंपनी लाइफ टाइम हाई लगा रही थी और इस कंपनी में गैस जो भाव था 800-900 करीब था, बिलो 1000 के आसपास था और उसके बाद हमें अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिल चुकी है। तो गैस कोई कंपनी जब पी एक्सपेंशन को तोड़ती है तो उसमें कैसे स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी तेज़ी आ जाती है। इसको लेके मैंने बहुत बार कमेंट्री दी थी स्टॉक्स टू बाय नाउ में। यस मेरा गैस हमेशा से फोकस पहले पॉली कैप रहा है और आने वाले दिनों में भी रहेगा बिकॉज मुझे लगता है कि पॉली कैप अभी गैस यहाँ से बहुत ही आउट परफॉर्म करेगा। बट यस ये गैस पॉली कैप से बहुत ही छोटी कंपनी तो ऑफकोर्स एक रिस्की रहेगी, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में गैस इस पर जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें आपको हमेशा फोकस करने की सलाह देता हूँ बिकॉज हैवल्स की बात की जाए और पॉली कैप की बात की जाए, KEI की बात की जाए, ये गैस अपने जो वॉलेट्स हैं इसको ओपन कर रहे हैं। क्यों दोस्तों? बिकॉज इंडिया में जितने भी कंजम्पशन वाली स्टोरी हमें देखने को मिलते हैं, घर बिक रहे हैं तेजी से गैस, उसमें वायर्स एंड केबल से काम हो रहा है। तो ऑफकोर्स जितनी भी गैस रिनाउंड कंपनी इस सेक्टर की सब में गैस एक आग करके आने वाले दोनों में हमें एक तेजी का माहौल देखने को बन सकता है। हैवल्स की बात की जाए और बताने की आवश्यकता नहीं कि हैवल्स कितना बड़ा मल्टीबैगर है, बट ये सिक्स में गैस हैवल्स को छोड़ के मार्केट में कोई बड़ा ऑप्शन नहीं था हमारे पास। गैस अब पॉलीकैब भी आ चुका है जो हैवल्स से काफ़ी सस्ता है, लेकिन याद रखिएगा किंग कंपनी गैस वायर्स एंड केबल स्विचेस में अभी तक हैवल्स, लेकिन इसी बीच में मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स आप एक रिस्क लेते हैं, लेकिन यस उस रिस्क का रिवॉर्ड तभी मिलता है जब कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना होगी। तो आने वाले दिनों में कैसे कुछ अच्छे से पता है कि लाइटनिंग, ड्यूरेबल्स, स्विच गियर्स इन सब की डिमांड स्ट्रांग हो सकती है बिकॉज दिवाली के सीजन में गैस ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। बीच में गैस KEI इंडस्ट्री से पीछे नहीं रहा है और मैं बताऊंगा कि आने वाले दिनों में रणनीति क्या करनी है बिकॉज पिछले कुछ समय से पॉली के परफॉर्म नहीं किए हैं। तो बहुत लोग स्विच करने की कोशिश करेंगे
करेंगे और गैस जो कंपनी भाग रही है उस पर निवेश करेंगे, ठीक इसका उल्टा करना होता है। और इधर पे कैसे अगर आप निवेश करते हैं तो स्ट्रैटेजी क्या होगी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन यस अगर हम लोग सही स्ट्रैटेजी लगाते हैं उसमें गैस हम लोग फतह पा लेंगे। तो किया इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, ये भी गैस कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं कर रहा है। रही बात दोस्तों इनके जो ऑडियंस है, आने वाले कल में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में अपने जो जनरेशन है पावर में उसमें भी काम कर रही है, जहाँ पे गैस कंपनी ने 200 से 250 करोड़ के आसपास एक स्ट्रॉन्ग कैपेक्स किया है, जिसका आने वाले कल में गैस जो रेवेन्यू है इसमें बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से कि ये इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। गैस की ये इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, ये भी एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मैंने क्या बताया, 3 साल 4 साल आप पहले अगर आप देखें तो कि ये इंडस्ट्रीज़ का भाव गैस 300 साढ़े 300 के पास था, और वही 3 साल में गैस ये कंपनी ने 5 गुना पैसे बना के दिए। इसलिए गैस मैं आपको हमेशा बताता हूँ स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो वो दिलेरी नहीं, आप कितना होल्ड कर पाते हैं ये दिलेरी वाली बात होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेसन है गैस मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बिकॉज अगर आप कंपनी का साइज़ देखें 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको अभी परचेस करने की राय नहीं दे रहा हूँ। मार्केट में गैस अगर एक डिप मिलता है तो इस कंपनी में आप एक बार फोकस कर सकते हैं। रही बात प्राइस ढूंढने की, गैस मुझे याद है जब मैंने 9 मंथ पहले वीडियो बनाया था, 5 महीने पहले वीडियो बनाया था, इसका प्राइस शूटिंग गैस 28 के नीचे आ चुका था। बट उसके बाद जब तेज़ी आती है प्राइस शूटिंग भी काफ़ी एक्सपेंड होता है। रही बात आरओसी की, आरओई की, मैंने आपको हमेशा बताया कि स्मॉल कैप मिड कैप में अगर ये 20% 25% के लगभग होता है जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। के बारे में गैस मैं आपको फोकस करने की सलाह देता हूँ। यस बहुत सारे स्मॉल कैप आपके पास होंगे, मुझे पता है, जो अभी के टाइम नहीं चल रहे हैं, बट आपको ध्यान देना चाहिए जो कंपनी के गैस लॉन्ग टर्म में सेल्स इंटैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। मार्जिन्स एनी हाउ कंपनी अगर मेंटेन करती है, प्रॉफिट अगर हर साल बढ़ती है तो उसमें गैस एक बार ऐसा होता है कि एक आध साल कंपनी के लिए बहुत ही फेवर में होता है, और गैस उसी एक आध साल में कंपनी मल्टीफोल टाइम्स बढ़ जाती है, जिसमें गैस हमने केया इंडस्ट्रीज़ का भी नाम ज़रूर देखा है। कंपनी की खास बात क्या है दोस्तों, जो हम लोग का पैरामीटर में फिट बैठता है, कंपनी की सेल्स सही होना चाहिए, प्रॉफिट सही होने चाहिए, मार्जिन्स इनलाइन होना चाहिए, सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए, कंपनी के ऊपर रिजर्व्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए और बोरोविंग्स बहुत ही कम होने चाहिए। एक्जैक्टली गैस वही गुण से कंपनी ने अपने रिजर्व्स को ही बढ़ाया था। बोरोविंग्स की बात की जाए तो हर साल थोड़े थोड़े कम होते हुए देखने को मिले, जो अपने आप में गैस एक मल्टी बैगर का ट्रिमेंडस फॉर्मूला होता है। होल्डिंग की बात की जाए 38% के आसपास स्टेक प्रमोटर के है, और गैस इधर पे एफआईएस ने अपने स्टेक को ही बढ़ाया था, जिसको गैस मैंने बहुत बार आपको कवर भी किया था, बताया था कि एफआईएस की एक्टिविटी कहाँ पे कैसे हो रही है, इसको आप फोकस करें। तो जून क्वार्टर में गैस एफआईएस ने अभी तक हाईएस्ट एवर जो स्टेक है केया इंडस्ट्रीज़ में उसको ले रखा है। रही बात डीएस की, उनकी होल्डिंग कम हुई है, बिकॉज एफआईएस अगर आएंगे डीएस उसको बेचने की कोशिश करेंगे। बट पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए लास्ट क्वार्टर से बढ़े, बट इसके पहले गैस पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट 17% के आसपास दिखाई पड़ती थी। रही बात 1 मंथ के चार्ट की, इधर पे गैस पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो ये सोच के कि स्टॉक भाग रहा है मैं निवेश कर दूँ, सही रणनीति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है गैस कि अगर स्टॉक में डिप मिलता है 1350 के आसपास, तो ऑफकोर्स गैस केबल्स एंड वायर्स में हमेशा गैस पॉलीकैप के बाद आपके पास अगर ऑप्शन रहता है छोटी कंपनी में, तो ऑफकोर्स गैस केया इंडस्ट्री उसे बहुत ही फिट बैठती है, आप इस कंपनी को आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बट मैंने क्या बताया कि ऑफकोर्स गैस स्मॉल कैप रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो जितने भी स्मॉल कैप कंपनी है वो एक दिन गैस लॉन्ग टर्म में बहुत रिवॉर्ड करेंगे। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड में गैस इसका पी एक्सपेंशन के बाद एक अच्छी खासी वीट होते हुए देखने को मिल रही है। और रही बात आरएसआई इंडेक्स की 76 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, तो स्टॉक गैस काफ़ी भाग चुका है। 1350 के बिलो एंट्री मिलती है तो धीरे धीरे इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकता है। आप बोलेंगे सर इसके बदले मेरे पास पॉलीकैब है जो बहुत ही निराश कर रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, पॉलीकैब अपने बॉटम प्राइस से कोविड क्रैश से 800 से 2400 हो चुके हैं, तो 3x गैस पैसे बन चुके हैं। तो आपके पास पॉलीकैब है, बिल्कुल बिना घबराए, बिकॉज पॉलीकैब का भी गैस आने वाले दिन में जो मार्जिन्स का इशू था वो ठीक हो सकता है। कॉपर के प्राइस गैस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम हो चुके हैं, जिसका जो फेवर है बेनिफिट है केया इंडस्ट्रीज़, हैवल्स, पॉलीकैब, वोल्टास, वर्लपूल, इन सब जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी पे हो सकता है। तो आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। और गैस जो लेसन हमने सीखा कि कैसे अगर हम लोग होल्ड करते हैं अच्छी कंपनी को जो पी एक्सपेंशन देती है उसमें रिवॉर्डिंग हो सकता है। बहुत लोगों ने गैस 800-900 के बाद पोजीशन बनाया होगा तो उनके पैसे अभी तक 2x हो गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो गैस इसमें एक पी एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो Q2 के नंबर्स के बाद ही मैं इसमें फिर से एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे उस समय आउटलुक क्या हो रहा है इसको मैं बताऊंगा। तो फ्रेश एंट्री गैस एक डिप का वेट कर सकते हैं, बट आपको कंपनी हम एकदम होल्ड करें, छोटे मोटे प्रॉफिट से गैस आपको बहुत बड़ा मुनाफा लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं जो 2-3 साल बहुत ही अंडर परफॉर्म करती है और उसके बाद जब मार्केट में वीकनेस होती है तभी गैस वो लाइफ टाइम हाई लगाती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी के टाइम उन सब कंपनी पे काफ़ी फोकस पूरा बाजार कर रहे हैं। ये छोटी सी अपडेट है, होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।